पार्ट ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा नाउन होता है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन होता है। तीसरा एडजेक्टिव होता है। और इसके बाद में तीसरे के बाद चौथा जो आता है वो वर्ब आता है। चौथा आपका क्या है? वर्ब है। चौथा आपका वर्ब होता है। पांचवा आपका एडवर्ब होता है। छठा आपका प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन होता है। और आठवां जो है, आठवें को इंटरजेक्शन बोला जाता है। आठवां आपका इंटरजेक्शन है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस 8 पार्ट के अलावा अगर आप अनअकैडमी में देखें या कोई अच्छी बुक में देखेंगे तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच 9 भी मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच 9 मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं वो 9वां कौन सा है, आप उसको भी समझ सकते हैं। 9वां है आपका डिटरमाइनर, जो आपको इसी पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से में से पढ़ाया जाता है हमेशा। इस डिटरमाइनर को इसी पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से से पढ़ाया जाता है। अगर इसको भी इंक्लूड किया जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 ना हो करके 9 होते हैं, लेकिन आपकी एकेडमिक क्लासेज या एकेडमिक बुक जो होते हैं उसमें 8 ही दिया गया है, तो आप 8 को ही देखिए। अब चलिए हम लोग नाउन को स्टार्ट करते हैं। तो नाउन क्या होता है, आप पहले डिफिनीशन से समझ सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। मैं आपको बता दूं कि ये तो बुकिश नॉलेज है, यानी बुक की डिफिनीशन है। आप अगर ऐसा देखना चाहें तो नाउन इज, दूसरी डिफिनीशन आप मान सकते हैं कि नाउन इज द नेम। दूसरी डिफिनीशन है नाउन इज द नेम। आप अगर चाहें तो आप ऐसा भी बता सकते हैं, अभी मैं सारे रीजन को सबको अच्छे से समझाऊंगा, कि नाउन इज एवरीथिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये लिखा है नाउन इज एवरीथिंग, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं जिनका नाम ना हो, और जब वो नाम होगा तो नाउन कहलाएगा। जब उनका नाम होगा तो नाउन कहलाएगा। तो इससे एक चीज़ ये पता चला कि जब दुनिया की सारी चीज़ें का कुछ ना कुछ नाम है, तो जब नाम है तो वो नाउन कहलाएगा, और जब नाम है सारी चीज़ों को तो आप एवरीथिंग भी बोल सकते हैं। तो आप सबसे तरीका समझने का है कि नाउन इज एवरीथिंग। नाउन सब कुछ होता है, जो भी है जिनका कोई नाम दिया जा सके वो नाउन कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं नाउन के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों नाउन को 5 प्रकार से बांटा गया है। नाउन को 5 प्रकार से, यानी देयर आर, आप लिख सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। अब जैसे कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में अगर देखा जाए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद में आता है मटेरियल नाउन। इस मटेरियल नाउन की शुद्ध हिंदी होती है मटेरियल नाउन। इसमें आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ से द्रव्यवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन के बाद में अगर देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब एक एक संज्ञा को मैं बताते हुए चल रहा हूँ और सब में क्या आता है। जैसे
प्रॉपर नाउन जो अभी आपने लिखा था पहले नंबर पर, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी करते रहें। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक बोला जाता है। इसमें आता है राम, यानी किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा की जाती है। गीता, सीता, जैसे राम इज माई फ्रेंड, गीता इज द हॉली बुक, आप ऐसे देख, द हॉली बुक, आप गीता आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन में आप बॉय, कॉमन नाउन अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन में आप बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर या फिर किंग, आप ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हैं जिनको आप समझ सकते हैं। तो ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बता दूं मटेरियल नाउन में क्या होता है, जो आपका चौथे नंबर पर है। सॉरी, इसके पहले आप देख लीजिए, तीसरे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है तीसरे नंबर पर होता है। और कलेक्टिव नाउन का शुद्ध हिंदी क्या होता है? समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन की शुद्ध हिंदी समूहवाचक होता है। समूहवाचक ये होता है, समूहवाचक होता है कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक होता है। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है, इनको ये कलेक्शन होता है। इसमें क्या आता है कलेक्टिव नाउन, आप देख सकते हैं, जैसे क्लास है, आर्मी ग्रुप, या इन्हीं गैदरिंग होता है, गैदरिंग, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में मटेरियल नाउन में, तो मटेरियल नाउन मैं आपको बता दूं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से बनी कोई वस्तु, जैसे रिंग, सिल्वर, आयरन, ये सब आपके मटेरियल्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मटेरियल्स नाउन के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनसे कोई नई वस्तु बनाई जा सके। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मटेरियल्स नाउन के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनसे कोई नई वस्तु का निर्माण किया जा सके, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शुद्ध हिंदी आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा होता है। इसमें ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जिनका ना मेजरमेंट हो, ना काउंटेबल हो, ना देखा जा सके, सिर्फ टच किया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, जिसकी फीलिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाइल्डहुड, जैसे यूथ, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, आप इन सबको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन आराम से नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनके जो 5 प्रकार हैं, वो पांचों प्रकार के आप नाम यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातवाचक, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सारा देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है आप यहाँ से विधिवत समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जैसे राम, दलही, गीता। कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी जातवाचक संज्ञा होती है। इसमें किसी समूह का बोध होता है, जात का, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, तो पूरे शहरों का समूह है। किंग जो है ये राजाओं का है, बॉयज पूरे लड़कों का है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन से भी लिया जाता है तात्पर्य, तो आप यहाँ इसको समझ सकते हैं अच्छे से। कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन में समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसमें कमेटी, आर्मी, ये सब आता है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब कोई मतभेद या मतलब थोड़ा बहुत या प्रत्येक सदस्य के बारे में कहा जाए। जब ये टाइप का होता है तब कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो जाते हैं, अदरवाइज कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ये चीज़ आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर मटेरियल्स नाउन के बारे में देखा जाए तो सिल्वर, आयरन, वुड आपको मैंने बताया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, यहाँ से इसको देख सकते हैं। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं एक ख़ास बात यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कि मटेरियल्स नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं।
अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें नापा तोला नहीं जा सकता है। सामान्यतः इनको सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखना कि मटेरियल्स नाउन जो होते हैं काउंटेबल नहीं होते हैं, इनको सिंगुलर में लिखा जाता है। और सबसे खास बात है कि इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो छुआ जा सकता है, यानी छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्ट, ब्रेवरी यानी क्वालिटी है, हैटर्ड, फिर एक्शन, पावर्टी, यूथ, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, लोग उनकी सिंसियरिटी का सम्मान करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नाउन को दो भागों में, जो मैंने बताया था कि काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कैसे होते हैं। चाहो तो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा हूँ। यानी काउंटेबल, बी बॉट 6 टेबल्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, सी सा मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ। नॉन काउंटेबल जो होते हैं इनको देख लीजिए, इनको अनकाउंटेबल नाउन भी बोला जाता है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, और काउंटेबल का मतलब जिसकी गणना की जा सकती है। तो इसमें सबसे खास बात क्या है, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया जा सकता है। एयर यानी हवा, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एयर, ऑक्सीजन, ऐसे वाटर, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं। वाटर के बाद मिल्क, लिक्विड से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी, आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। आप यहाँ से एक टेबल है, उस टेबल को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उस टेबल को आप समझ सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप समझ सकते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की। मैं आपको बता दूं कुछ इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद आप लोग पढ़े होंगे, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे आप नोट करिए कि हमेशा प्लूरल ही होते हैं और उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सीजर्स, टंग्स, पिलर्स, बिलोज, ऐसे आप समझ सकते हैं। ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामाज, शर्ट्स, फिर जैसे ग्लव्स होता है, फिजिक्स होता है, फंक्स होते हैं, फंक्स आप समझ, स्पेक्टक्लेस होता है, गूगल्स होता है। अब ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आई ग्लासेस, फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर लिखा है व्हेयर आर माई पैंट्स, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आप ऐसा अगर बोलेंगे तो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। अगर आप बोलते हैं व्हेयर आर माई पैंट, तो आप पूर्णतः गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पैंट गलत माना जाता है। अब अगर आप पैंट्स बोलेंगे तो सही माना जाएगा, टंग्स तो सही माना जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे बैगेज का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। फिर जैसे बैगेज का अर्थ होता है मजदूरी और परिणाम, तो इनका दोनों में प्रयोग किया जाता है। बैगेज आर पेड इन केस, बैगेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगला नियम जो देखा जाए, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो हैं दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है।
सिंगुलर की तरह होता है, जैसे न्यूज़ है। फिर इसके बाद में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है। आप ये सब वर्ड सीख सकते हैं। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद में इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ऐसे आप देख सकते हैं। ये सब आपके पॉलिटिक्स है। यहाँ से आप इकोनॉमिक्स है, ये लिखे तो हैं, इथिक्स है। जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है, किया जाता है। जिन्हें अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे सीनरी, पोएट्री, ये कितनी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको आप लोग ध्यान देना कि कुछ नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, केवल सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, और उनके साथ आर्टिकल एन का भी प्रयोग, एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे पोएट्री, ठीक है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। अब यहाँ से देखिए कितनी अच्छी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि कहते हैं कि आई वांट गिव आ बोल देते हैं, ये आयन बोल देते हैं, आई वांट गिव आयन एडवाइस। तो ऐसा गलत है। आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें एडवाइस है, हेयर है, बिजनेस है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं यहाँ से बिल्कुल आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेशनरी है, फिर क्रॉकरी है, लगेज है, बैगेज है, पोस्टेज है, नॉलेज है, ये सारी की सारी चीज़ें ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, और उनके साथ में ये आर आयन का प्रयोग नहीं होता है। द एकेडमी ऑफ कश्मीर, ये सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में हिज हेयर इज ब्लैक, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। ये सारी इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर, इन सब का यानी प्लूरल्स नंबर्स इनके नहीं होते हैं। जो जितनी चीज़ें आपको दिखाई दी हैं यहाँ पर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। प्लूरल्स फॉर्म या प्लूरल्स नंबर्स नहीं होते हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए, यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। वो देखिए, जैसे ही गेव मी, आप ऐसे देख सकते हैं कि ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ, या मैनी काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब इस तरह से जब आप देखोगे ना तो ये ज़्यादा सही रहेगा। फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी टू, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर देखा जाए तो मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है कि सम ऑफ मनी। एक सबसे खास बात यहाँ आप देखिए कि मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज होता है, यानी मनीज, इनका अर्थ क्या निकलता है, सम ऑफ मनी। ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, यानी सम ऑफ मनी। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, सम ऑफ मनी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो मनीज हैव बीन कलेक्शन यानी कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये सारी नियम्स जो हैं वो आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं। फिर क्या है, हाइफेन नाउन, ये भैया थोड़ा आपकी क्लास का नहीं है,
रूल्स, कुछ नाउन्स जैसे कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कजिन्स, ब्रदर, ये बहुत गलत, मतलब गलत है, इसे नहीं बोला जाता, इसको कजिन्स बोला जाता है। कजिन सिस्टर्स को, इन्हें कजिन सिस्टर जो लिखा होता है इसका सिस्टर बोला जाता है, इन्हें सॉरी कजिन्स बोला जाता है। फिर गुड नेम नहीं बोला जाता, ये गलत तरीका है। सही तरीका सिर्फ नेम होता है। बिग स्मॉल, ब्लंडर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्लंडर्स होता है। फिर स्ट्रांग, ये सारी चीज़ें आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है, जैसे फ्लोर यानी जिसे फर्श बोलते हैं, इनको ग्राउंड यानी ज़मीन। फिर स्किल, सीख कर प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपका नाउन कंप्लीट है। जितने आपके इम्पोर्टेंट कुछ नियम थे वो भी आपको बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो नोट डाउन किए होंगे। और चलिए नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। आप इसको तब तक नोट डाउन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ से कंपटीशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों सहपाठियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।